आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आप जितने लोग, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, आज जो कुछ आप वचनों में सुने, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ रिस्टोर होगी, आपकी लाइफ अपनी जिंदगी का महत्व समझेंगे कि आपकी लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर का वचन क्या बयान करता है? परमेश्वर के वचन, नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो आज परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा करनी है। आप मन यानी अपने विचारों की रक्षा करनी है। तो आज विचारों की रक्षा कैसे करनी है? तो आज लाइफ में कितने लोग, लड़के लड़कियां, कितने लोग अपने विचारों पर काबू नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते। तो हमें अपनी लाइफ पर क्या करना है? अपने मन की, परमेश्वर का वचन कहता सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, अपने विचारों की रक्षा कर। तो आप जो कल्पनाएं करते हैं, आप कुछ देखते हैं, आपके अंदर गलत रॉन्ग कल्पनाएं उठ रही हैं, आप कर रहे हैं, तो उससे क्या करना है? रक्षा कर। उसकी क्या कर? रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। अगर आपको मालूम है कि मैं बुराई की ओर जा रहा हूं, तो आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत विचार आ रही हैं, आपकी मन के अंदर कल्पनाएं कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग है, उसे रिजेक्ट करें। उसे आपने क्या करना है? रिजेक्ट करना है, कैंसिल करें। तो वो बुरी कल्पना नहीं करनी। परमेश्वर का वचन कहता है रक्षा कर अपने मन की, सबसे अधिक, सबसे बढ़कर रक्षा कर। तो प्रभु का वचन कहता है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो जीवन के सोते वहीं से फूटते हैं। किससे? जीवन का स्रोत वही है। तो जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य यही है कि अगर आप बुरे विचारों को करते हैं, अपने अंदर बुरे विचारों को सोचते हैं, आपके अंदर फिर पाप उत्पन्न होता है। पाप वो आता है, वो एंटर करता है, आपके अंदर से आवाज आएगी। आप विचार कर रहे हैं कि मेरे सामने कोई अच्छी एक चीज पड़ी है, तो मैं उसे उठा लूं। तो आपके अंदर कल्पना आ रही है कि मैं इसे उठा लूं, ये कितनी प्यारी है, ये कितनी अच्छी है, इसका मैं ये करूंगा। तो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, कल्पना आ रही है। तो अब जब उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप कंटिन्यूसली आप उसे आगे की ओर लेकर जाएंगे, तो वो क्या होगा? आपके अंदर पाप एंटर कर जाएगा। आप उसे क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो वो आपने पाप कर दिया। व्यभिचार, आपने बुरी कल्पना की, व्यभिचार की। अगर किसी लड़की को देखा, आपने लड़के को देखा, चाहे लड़की है जहाँ लड़के को देख रही है, चाहे लड़का है जहाँ लड़की को देख रहा है, तो आपके अंदर बुरी कल्पना आ रही है। आप उसे देखकर अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने अंदर बुरी कल्पनाएं को क्या कर रहे हैं? घड़ रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? घड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उस पर कंट्रोल करना है। वचन कहता है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अपने विचारों की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। तो जीवन का मूल्य स्रोत वही है। जीवन के सोते वहीं से फूटते हैं, निकलते हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 24 में, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। तो आपके मुंह से कोई टेढ़ी बात ना हो, गाली ना हो। आप गाली निकाल रहे हैं, आप कुछ गंदा बोल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये मत बोल। आप आप क्यों बोल रहे हैं? आपको रक्षा करने की जरूरत है। आप अपने मन की रक्षा, अपने मन को पकड़ कर रखें। आपको ऐसा नहीं जीना, आपको अपनी लाइफ को ऐसा नहीं बनाना है कि आप बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, कई लोग ऐसे देखे हैं जो बुरे विचारों से बाहर नहीं आते। वो इतनी इतनी गंदी कल्पनाएं करते हैं, इतने इतने बुरे विचारों की कल्पनाएं करते हैं कि आप
जस्ट इमेजिन कि आप करें कि वो एक किस्म की इतने पाप में होते हैं, इतने पाप में होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोगों की गवाहियों, टेस्टिमनियों को सुनेंगे जब, तो आप देखें क्या हो रहा है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि टेढ़ी बात, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी करनी, चालबाजी से बातें करनी, किसी किसी चीज को अपने अंदर से उखाड़ना, किसी चीज को अंदर से निकालना, चालबाजी की बात तुझसे दूर रहे। अगर तुम्हारे अंदर कुछ चालबाजी चल रही है तो वो दूर रहे। आपको काबू में करना है। आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। किसी को देखकर आपके अंदर विचार उठ रहा है तो आप उसे रिजेक्ट करें, उसे कैंसिल करें, अपने विचारों पर काबू करें। अगर आप कंटिन्यूसली आप रखेंगे तो वो पाप एंटर कर जाएगा। उसका आप, आपको सबको मालूम है, जो वचन पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के समीप है, जितने लोग देख रहे हैं, उस चीज का शैतान फायदा उठाता है। तो अपने मुंह को क्या करना है? टेढ़ी बात से रोकना है। परमेश्वर का आगे जब वचन देखेंगे, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे। तो आपको अपनी आंखें आगे की ओर रखनी है, अपनी पल के आगे की ओर रखनी है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर रखना है। जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं, निकट आते हैं, तो आप देखते हैं परमेश्वर परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर आपके समीप आता है, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होता। तो परमेश्वर के अपने समीप आएंगे, आप अपनी आंखों को सामने रखेंगे, अपनी पलकों को सामने रखेंगे, आगे की ओर रखेंगे। दाएं बाएं, अगर आपको मालूम है कुछ दाएं टेढ़ा चल रहा है, कुछ गलत बात हो रही है, गाली हो रही है, कुछ कुछ गलत सिस्टम चल रहा है, तो आप अपनी आंखों को आगे रखें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक, मान लीजिए जैसे आप घोड़ा, एक घोड़ा होता है तो उसकी आंखों के आगे एक चश्मा लगा देता है। वो उसकी आंखें, वो क्या है, वो दाएं बाएं नहीं देख सकता, उसकी आंखें ऐसे ढकी रहती है, उसकी आगे वो सामने की ओर देखता है। तो वो लगाम का इशारा समझता है। तो उसकी लगाम जब दाएं की ओर खींचते हैं तो वो दाएं मुड़ता है, बाएं की ओर खींचते हैं तो बाएं मुड़ता है, क्योंकि वो ताकि इधर उधर मत देख सके। तो आपको आगे की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, आपको उसके पास आना है। तो आपकी लाइफ रिस्टोर होगी। आप अपनी लाइफ में सोते सोते फूटते हैं, तो जीवन के सोते कहां से फूटते हैं? मूल स्रोते कहा गया है, हिंदी की बाइबल में लिखा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आप पंजाबी में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जीवन के सोते फूट निकलते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। तो अपने पांव को रखने के लिए क्या करना है? आपने आप अपना मार्ग तैयार करना है। अपने पैरों को रखने के लिए अपना मार्ग तैयार करें, सावधान रहें अपने पैरों को रखने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, और जितने तेरे रास्ते हैं, जिन राहों पर तू चल रहा है वो तेरे ठीक हो। जिन राहों पर चल रहा है, तो जितने रास्तों पर चल रहा है वो ठीक हो, वो अच्छे हो। आपको मालूम है कि अगर ये मुझे नशे की ओर ले जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, आपको अलर्ट रहना है। जैसे एक फौजी सरहद पर अलर्ट रहता है, वो अलर्ट रहता है, वो सावधान रहता है, हमेशा एक तैयार रहता है। तो आपको तैयार रहना। अभी यहां युद्ध क्या है? युद्ध ये कोई मांस लहू का युद्ध नहीं है, ये किसी किसी धर्म का युद्ध नहीं है। ये युद्ध किसका है? उन अंधकार की शक्तियों का, जो शैतान भरमाता है, शैतान अपनी ओर खींचता है,
आप बुरी कल्पना कर रहे हैं, वो आपकी रिएक्शन को देखकर आपके मुंह से गंदी बात निकलती है, वो एंटर करता है, वो आप में एंटर करता है, वो आपके जीवन में वो पाप लाता है, तो आप कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सेम इसी रीति से परमेश्वर के आप समीप आएंगे तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर एंटर करेगा। आप सामने की ओर देखेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर एंटर करता है, तो आप में पॉजिटिविटी आती है, आप में पॉजिटिविटी आती है। तो आप कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते। तो नेगेटिव, जब आप नेगेटिविटी में रहते हैं, परमेश्वर ने क्यों कह दिया सबसे ज्यादा, 23 आयत में लिखा है अधिक, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तो आपको क्या करना है? सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। आपके पैर किसकी ओर जा रहे हैं? क्या व्यभिचार की ओर जा रहे हैं? क्या क्या चोरी की ओर जा रहे हैं? झूठी गवाही की ओर जा रहे हैं? जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसकी ओर जा रहे हैं? आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब आप कहीं भी किसी बुराई में जाते हैं, अगर आप नशे में जा रहे हैं, आप किसी भी व्यभिचार में जा रहे हैं, बुराई में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये बुरा है, ये मेरा नुकसान करेगी। आप देख लेना, अगर आप बुराई करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन जब आप उसको इग्नोर करते हैं, अपनी बुरी कल्पना को घड़ते जाते हैं, वो अंदर एंटर चीज करती है, वो पाप एंटर करता है, तो आपसे हो जाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो अपने पैरों को रोकें उस मार्ग पर चलने से। हालेलुया। सो आप, परमेश्वर का आगे वचन कहता है 27 ऐप पर देखें तो लिखा है आगे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। तो ना तो दाहिनी ओर ना तो बाईं ओर मुड़ना, अपने पांव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले। ना दाई ना बाईं जाना। अब दाई बाईं कैसे, कहां जाना है? आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ खा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, तो आप परमेश्वर में विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के ऊपर फेथ कर रहे हैं, तो परमेश्वर के निकट है, तो आपका दिल कर रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट करें। आपको मालूम है, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये बुरा है, ये तुम्हें पाप में ले जाएगी, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। तो आपके अंदर ये विचार जब जब पॉजिटिवली, जब अंदर से आवाज आती है, आपको एक खास बात बताता हूं, जब परमेश्वर आवाज देता है, तो जब पहली बार परमेश्वर की आवाज होती है वो भारी होती है। तो जब आप नेगेटिविटी बुराई कल्पना करते हैं, तो वो आपके अंदर से उमड़ती है, निकलती है, वो उठेगी, तेज होती जाएगी। लेकिन परमेश्वर की आवाज जब आएगी वो भारी होती है, धीमी होती जाएगी। हालेलुया। सो तब पाप हो जाता है। पाप की ओर मुड़ना, अगर आप अपने को हठीला बनाएंगे, टेढ़े मार्ग पर चलेंगे, आपने अभी तक तौबा नहीं की, आपने अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, तो आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। आपको वो सैल्वेशन नहीं मिलेगी। तो सैल्वेशन, अगर आपने सैल्वेशन लेनी है तो परमेश्वर का अपना मुक्तिदाता, परमेश्वर को समर्पित करना। अपनी मर्जी तो कर ली, पाप तो कर ली अपनी इच्छा से। आप समर्पित तब होते हैं जब परमेश्वर का अधिकार, आप परमेश्वर को अधिकार दे देते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला। जब आप बुराई करते, पाप में जाते हैं, व्यभिचार करने, एक लड़का लड़की के साथ जाता है, जब चोर चोरी करने जाता है, झूठा बंदा जो होता है वो झूठी गवाही देने के लिए जाता है। अगर तुम सच्चे हो और सच्चे होकर झूठी गवाही देने जा रहे हो, तो तुम क्या करो? अपने मन की रक्षा करो,
उससे सचेत रहो, सुरक्षित रखो, उससे सुरक्षित रहो। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी एक, तुम्हारा विवेक, तुम बुद्धिमान होगे, तुम परमेश्वर के समीप होगे, तो तुम कभी भी झुक नहीं सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सहारा देता है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, सहारा भी देगा, वो ज्ञान भी देगा। हालेलुया। सो आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। खेल तो सब यहां का है, जितना खेल है सब यहां का है, ये घड़ता है कल्पनाएं। तो आप जब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे, कैंसल नहीं करेंगे उस चीज को, अगर कंटिन्यूसली वो घड़ते जाएंगे, वो पाप एंटर कर जाएगा, तो वो आप कर देंगे। मैं सच में कह रहा हूं, ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनली एक्सपीरियंस है। आप चाहे आप देखते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ, अगर आप परमेश्वर के इस वचन को आप जब पढ़ें अपने घर में, जितने व्यूवर्स, जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो आपको ये अपने जीवन में लागू करना है, अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है। हालेलुया। सो आज हमें क्या करना है, क्या किस चीज की आवश्यकता है? परमेश्वर की, संपूर्ण परमेश्वर ऊपर भरोसा रखना है। सो सो दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। घोड़े के आगे चश्मा लगा दिया जाता है, उसके आगे ऐसे लगा होता है, वो दाएं बाएं नहीं देख सकता, वो सीधा देखकर चलता है, और लगाम, लगाम का इशारा समझता। परमेश्वर को समर्पित करे, परमेश्वर से वायदा करे, परमेश्वर अपनी इच्छा से मुझे चला, परमेश्वर आप मुझे बोले तो मैं ये करूं। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है, क्या बुरा है? क्या चोरी करना परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? नहीं। व्यभिचार करना ठीक है? आप शादीशुदा होकर भी आपके बच्चे हैं, बीवी बच्चे, लेकिन आपका रिलेशन बाहर है, क्या ये ठीक है? नहीं। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही कर। आज आपको समझना है इस चीज को। हालेलुया। तो आपको अपने आज से मन के विचारों की रक्षा करनी है। बुराई के मार्ग पर चलने से अपने पैरों को रोकना है। उन गलत रास्तों पर चलने का आपको सावधान रहना, अलर्ट रहना है, जैसे सरहद पर फौजी रहता है। मत करें ऐसा, मत करें आप ऐसा। शैतान फायदा उठाता है, वो आपको परमेश्वर के समीप नहीं जाने देता, वो नहीं जाने देता। आप समझें, आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, मेरा विश्वास है आप अपने जीवन को समर्पित कर देंगे परमेश्वर की ओर, तो आपकी लाइफ सच में नहीं सेम रहेगी। आप आजाद भी होंगे, चंगे भी होंगे। हर एक परेशानी, डिप्रेशन आजाद होगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका आत्मा उन हर एक जन को छुए, टच करे, बुद्धि और समझ का आत्मा दे खुदावन। तेरा जीवित वचन उनके दिल और दिमागों पर कब्जा करे। सामर्थी परमेश्वर, उनकी लाइफ सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। खुदावन उनकी हर परेशानी, हर एक खुदावन उनकी मान की हर एक बीमारियों से उन्हें आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में राइट नाउ। रिसीव करे राइट नाउ, राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा छुए, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ को रिस्टोर करे, आपकी लाइफ को नया करे राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। वो सैल्वेशन आपके जीवनों में आए, वो सैल्वेशन आपके जीवनों में आए, लाइफ में आए। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। सो आपको बने रहना है परमेश्वर के साथ। आज के वचन को आप, जितने लोग
देख रहे हैं व्यूवर्स, जितने जितने हैं, जितने भाई बहन सुन रहे हैं, तो आपको बने रहना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, परमेश्वर के वचन को समझना है, परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर की योजना को समझना है, क्योंकि आखिरकार सब कुछ हमारा परमेश्वर ही है। हाँ, मैं सच में कह रहा हूं, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। सो सेम इसी रीति से बने रहें। सो मिलते हैं आगे परमेश्वर के वचन के साथ। सो बने रहें, अपनी लाइफ को परमेश्वर को दें, समर्पित करें, अपनी लाइफ को पर अपने आप को अपने विचारों पर रक्षा करें। अगर आप समर्पित सरेंडर करेंगे परमेश्वर को, तौबा करेंगे, परमेश्वर वाले बनेंगे जब आप, तो आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को। आपकी लाइफ सच में, आपकी लाइफ नहीं सेम रहेगी। अब वो देखेंगे जो आपकी लाइफ में आपने नहीं कभी देखा। आमीन। सो मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर में बने रहें हमारे साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।